हाय गाइस, आपने गेट 2026 का जो पेपर दिया था उसके मार्क्स ऑलमोस्ट सब लोगों ने जोड़ लिए होंगे। किसी के 30 आ रहे होंगे, किसी के 35 आ रहे होंगे, किसी के 40 आ रहे होंगे, किसी के 50 भी आ रहे होंगे। अलग अलग मार्क्स की कवरेज हो सकती है। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि अब आगे क्या करना है। जनरली हमारे घरों में खाना बनता है। मान लीजिए आपका एक बेहतरीन फेवरेट डिश आपकी मम्मी ने बनाई है, आपके लिए तैयार करी है और आपसे बोला है कि बेटा ये डिश एक बार चेक कर लो। आपने उस डिश को चेक किया, मुंह में एक चम्मच ली, एक स्पून लिया और टेस्ट करने के लिए लगाया। और टेस्ट करने के बाद आपके सामने बड़ी चुनौती है कि इसमें कमी क्या है, या इसमें सब कुछ परफेक्ट है, सारे मसाले परफेक्ट है, या कुछ कम है तो आपको अपडेट देना है। और आपकी मम्मी बिल्कुल आंख लगाए बैठी है, उसके सामने बहुत सारे मसाले हैं, मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, नमक है और भी अलग अलग तरह के मसाले हैं। आपको सबसे बड़ा चैलेंज आपका ये है उस सिचुएशन में कि इस डिश के अंदर एग्जैक्ट कमी क्या है। अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर ली और आपने अपनी मम्मी को उसके बारे में बता दिया कि इसमें धनिया पाउडर या इसमें नमक कम है, एग्जैक्टली उन्होंने उसी क्वांटिटी में अगर उस डिश में डाल दिया, दैट मींस कि डिश अब परफेक्ट हो चुकी है। जैसा आपको स्वाद चाहिए था वैसा का वैसा बन चुका है। तो एग्जैक्टली इसी एग्जांपल के तहत मैं आपको रिलेट करवा रहा हूं कि जो आपके मार्क्स आए हैं, जो आपकी रिस्पॉन्स शीट आई है, उसमें एग्जैक्ट क्या कम है या आप में एग्जैक्ट क्या कमी है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं कैसे आप मिस इंटरप्रेट करते हो चीजों को। सपोज करो किसी बच्चे के 36 मार्क्स आए हैं, ये अभी रिसेंटली एक फोन आया, उससे मैं एग्जांपल उठा रहा हूं। 36 मार्क्स आए और उसने अपना रिस्पॉन्स शीट देखा और पता चला और वो बहुत डिमोटिवेट हो गया। सर 35-36 नंबर ही आ रहे, 40 नंबर ही आ रहे, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, बहुत कमी रही, सब चीजें बिगड़ गई, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए सिचुएशन में। तो उस बच्चे से मैंने ये बोला कि एक बात बताओ, तुम्हारे 36 मार्क्स है, ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि इसमें गलत कितने करे आपने क्वेश्चंस। तो उसने बोला कि सर 13 क्वेश्चन गलत हुए मेरे। अब 13 क्वेश्चन गलत हुए, दैट मींस मैंने ये पूछा कि 13 क्वेश्चन गलत हुए, इसका मतलब है कि आपको आते थे तभी आपने अटेम्प्ट लिया, कोई तुक्का तो नहीं मारा। बोले हाँ सर आते थे तभी करे। और इसमें से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स की क्या रेशो है? तो बोले सर ज्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, 1 मार्क्स तो मैंने सही कर दिए थे। तो मैंने उस बच्चे को बोला कि 13 में से 13 में से आउट ऑफ 13 क्वेश्चन अगर आप 8 से 9 क्वेश्चन भी आप करेक्ट करके आ जाते और वो अगर आपके पॉजिटिव मार्क्स में कन्वर्ट होते तो आप 50 नंबर के क्रॉस कर जाते हो। 50, 52, 53 नंबर पे इस साल के पेपरों में ठीक ठाक रैंक बन जाएगा। दैट मींस आप सिलेक्टेड थे। इसका मतलब है कमी आपके नॉलेज में नहीं है, कमी आपके सब्जेक्ट्स में नहीं है, कमी आपके स्टेट ऑफ माइंड की है। अब इस चीज को बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं करें अपने रिजल्ट को लेके कि मेरा तो फलाना सब्जेक्ट में कमी हो गई तो मैं इसके ऊपर पीएचडी चालू कर दूं। नहीं, जितना आपने पढ़ा था, जितना पढ़ के गए थे, बेहतरीन पढ़ के गए थे। अननेसेसरी का ओवर थिंकिंग करके अपना आने वाला साल बर्बाद मत करना। तो चैलेंज आपके सामने ये है कि अपनी रिस्पॉन्स शीट से करेक्ट गलती निकालें कि भाई एक्चुअल में कमी क्या थी। क्योंकि अगर हम ये चैलेंज बहुत आसानी से अगर हमने इसके ऊपर काम कर लिया कि एक्चुअल में हमारी कमी क्या थी, क्यों हम 50-55 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, क्या ये एग्जैक्ट कमी थी। कोई बच्चा मान लीजिए 3 सब्जेक्ट पढ़ के नहीं गया तो उसके सामने बड़ा स्ट्रेट है कि भाई 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़े तो उसके क्वेश्चन नहीं बनने हैं, या 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ के गया तो ये कर लूंगा तो काम हो जाएगा। बट जो सारा पढ़ के गया उसके सामने चैलेंज ज्यादा होता है। क्योंकि जब हमारी मम्मी जब खाना बनाती है, दैट मींस क्या उसने सब कुछ अच्छा किया होगा, अब इसमें क्या कमी बताऊं, तो बड़ा चैलेंज होता है इसमें क्या कमी बता दूंगा। तो वैसा ही है, आपको अपनी एग्जैक्ट जो कमी है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें मैं हेल्प भी कर सकता हूं, आप चाहे तो मुझसे बात भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और बढ़िया तरीके से खुद बैठेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। अगर 12-13 क्वेश्चन आप गलत करके आए हैं और आपके 35-40 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए नॉलेज वाइज कोई कमी नहीं है। आप थोड़ा सा स्टेट ऑफ माइंड पे एग्जीक्यूट करना है, आपको प्रैक्टिसिंग की थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा सा आपकी नर्व्स पे कंट्रोल करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक सब चीजें हो जाएगी। लास्टली जी सेंटर पर साल का सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है, जाके आप सारे कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।